सीएंटर के बच्चों जनवरी 26 में हमारा थोड़ा सा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों का पेपर हो सकता है थोड़ा लेंदी आ जाए या थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए। लेकिन अगर आप लोगों ने ये स्ट्रेटेजी को फॉलो किया अगले 1.5 डेज के लिए, तो आप लोगों के मैक्सिमम कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के लिए। टैक्सेशन के अंदर वैसे भी टू मेनी थिंग्स टू कवर हो जाता है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि 1.5 डेज में कैसे प्लान आउट करना चाहिए, तो बिल्कुल भी टेंशन लेना मत। डीटी का 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी ऑलरेडी विजय सर ने इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूं 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी फॉर योर जीएसटी का पेपर। दोस्तों आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे कब होने वाले, 10 जनवरी के दिन। अगर आप लोग ये सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ने वाले। अगर आप लोग इसी चैनल के अंदर जुड़े रहोगे तो हम लोग आपके लिए बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट लेके आने वाले जनवरी 26 के बच्चों के लिए फॉर टैक्सेशन। बट वो हमारे चैनल पे आप लोगों को कल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखना भी सबसे पहले स्ट्रेटेजी। दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि 8 जनवरी के दिन, आई नो आपका लॉ का पेपर कंप्लीट हो गया रहेगा, 5 बजे पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आप घर पे आओ, थोड़ा फ्रेशन अप करो, थोड़ा रेस्ट लो, सब हो गया। बट अपने पास टाइम काफी कम है, तो आपको इमीडिएटली 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बैठ जाना है जीएसटी कंप्लीट करने के लिए। आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए पूरा जीएसटी को कंप्लीट करने का। यस आई नो ये थोड़ा सा टफ है, बट जीएसटी का सिलेबस वैसे कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है, तो ये टारगेट थोड़ा सा टफ है बट इंपॉसिबल नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये सीक्वेंस के अंदर जीएसटी को कंप्लीट करने का। आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए, सप्लाई चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना चाहिए। सेकेंड चैप्टर आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे प्लेस ऑफ सप्लाई। थर्ड चैप्टर जो आप लोग पढ़ोगे वो आपका रहेगा आईटीसी। फोर्थ चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है चार्जेस। फिफ्थ आप लोग पढ़ोगे ईवे बिल को। ईवे बिल पढ़ने के टाइम पे आपका मेन फोकस किसके ऊपर रहना चाहिए, एक तो जो वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल वाला पॉइंट है, और साथ ही साथ में ब्लॉकिंग ऑफ ईवे बिल। ये दोनों कंसेप्ट से आप लोग स्टार्ट करना, ईवे बिल को पढ़ना, बाद में बाकी का चैप्टर को आप लोग रीड कर लेना, और लास्ट में आप लोग पढ़ लेना एग्जाम्शन। ये सब आप लोगों को एग्जाम के अंदर 25 से लेकर 30 मार्क्स यहाँ पे आपके सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सेम डे पे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, टीडीएस एंड टीसीएस भी यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, टीडीएस एंड टीसीएस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड टैक्स इनवॉइस को यहां पे देख लेना है। ये सब आपके एग्जाम के अंदर 15 से लेकर अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स को यहां पे सिक्योर कर देंगे, यानी कि मेजोरिटी आपका यहां पे हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद में आप लोग क्या करना, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न, ये चैप्टर को पढ़ लेना। तीनों आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, ट्राई करना उसी दिन कंप्लीट करने का, ट्राई करना। ये आपको एग्जाम के अंदर 5 to 10 मार्क्स देते हैं। सर टोटली में कुछ एरर है क्या, नहीं टोटलिंग में एरर नहीं है, मैं एक अप्रोक्सीमेट मार्क्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट 50 मार्क्स का मैं यहाँ पे डिस्कशन कर भी नहीं रहा। बट यस ये सीक्वेंस आप लोगों को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर बाय एनी चांस अगर आप लोगों का सीक्वेंस कंप्लीट नहीं होता है, टेंशन लेना मत, आई नो होता है ऐसा। तो आपको क्या करना है, 9 जनवरी के दिन मॉर्निंग में 6 से लेके 9 AM, ये जो 3 घंटे का स्लॉट है, यस थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ जाना, आप लोग उठना ही पड़ेगा। ये 3 घंटे के अंदर आप लोगों को जो भी आपका जीएसटी का बैकलॉग है उसको कंप्लीट करना है। और अगर वो आप लोगों का एक बार कंप्लीट हो जाता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स को करना है। किसको करना है, स्टैट्यूटरी अपडेट्स। उसका भी वीडियो हमने इसी चैनल के ऊपर डाला हुआ है, चाहिए तो आप लोग वो लेक्चर को भी देख सकते हो, आप उसको कंप्लीट कर देना। थोड़े से अमेंडमेंट्स है आप लोगों के एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, हाई चांसेस है वो जो भी अमेंडमेंट है उसको आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। सर अगर आपका ये बैकलॉग भी कंप्लीट हो गया और स्टैट्यूटरी अपडेट्स भी देख के हो गए, तो आपको क्या करना है, टोटल इनकम जो आप लोगों का जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 1 रहता है 10 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का, उसको आपको यहां पे देखना पड़ेगा। सर अगर आप लोगों ने कभी सॉल्व नहीं किए ये टोटल इनकम के क्वेश्चंस, बिकॉज आई नो मेनी फैकल्टीज ये कभी आप लोगों का क्लास में सॉल्व नहीं कराते, तो उसका लिए भी आप लोग टेंशन लेना मत। हमने इसी चैनल के ऊपर लगभग 3.5 घंटे का एक लेक्चर अपलोड किया है, जिसके अंदर 15 अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सॉल्व करवाए हुए टोटल इनकम के। अगर आपने आज से टोटल इनकम के सम सॉल्व नहीं भी करेंगे तो वो वीडियो को जरूर देखना, एग्जाम में डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प होने वाली है। तो यहां तक यानी कि सुबह के 9 बजे तक, सॉरी सुबह के 9 बजे तक आप लोगों का यहाँ पे क्या कंप्लीट हो जाता है, पूरा जीएसटी कंप्लीट हो जाता है। देन कम्स द जायंट आपका डीटी। आपको सुबह 10 बजे से लेके जब तक है जान, नो टाइम लिमिट, डीटी पढ़ना है। सर डीटी की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, तो डीटी की सीक्वेंस ऑलरेडी इसी चैनल पे विजय सर ने अपलोड कर दी है, आप लोग प्लीज वो सीक्वेंस को फॉलो करना। आप अपने मन के हिसाब से कोई भी सीक्वेंस को फॉलो मत करना, क्योंकि सर ने उनके इतने वास्ट एक्सपीरियंस को लेके मल्टीपल अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स को कंपेयर करके प्रॉपर एक एबीसी एनालिसिस बनाया है, और एक सही आपको वे बताया हुआ है, सही एक पाथ वे बताया हुआ है कि आपने जीएसटी को कौन से सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, डीटी को सॉरी, तो प्लीज उसी सीक्वेंस आप लोगों को डीटी को कंप्लीट करना है। उसके बाद में 10 जनवरी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा।
लास्ट पेपर ही वही आपका ग्रुप 1 था। अगर ये सॉलिड चला जाता है तो सुपर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सुबह 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक डीटी का बैकलॉग आपको कंप्लीट करना है। अगेन वो कैसा कंप्लीट करना है वो वीडियो के अंदर विजय सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, 11 to 12 रेटिंग जो भी जीएसटी का बैलेंस रिवीजन करना है आपके हिसाब से वो कर लो। सर सारा रिवीजन हो गया तो पेंडिंग टॉपिक कुछ बच गया वो पढ़ लो। सर वो भी हो गया तो टोटल इनकम के क्वेश्चंस को देख लो। सर वो भी हो गया तो स्टैट्यूटरी अपडेट देख लो। सर वो भी हो गया तो वापिस से डीटी का जो टोटल इनकम वाला पॉइंट है उसको देख लो। और अगर सर वो भी हो गया रहेगा तो यू गाइस ऑन द राइट वे, यू गाइस आर ऑन द राइट वे। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है आप सबको। बाकी फिर गो थ्रू करते जाना जो आप लोगों को लग रहा है आपके सेक्शंस वीक है। यस, पेपर आप लोगों का लेंदी होने वाला है। पहले से ही प्रिपेयर रहना, पहले से अपना स्पीड मेंटेन करके रखना। पहले के 15 मिनट में एग्जैक्टली डिसाइड कर लेना आप लोग कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है या कौन सा बाद में, ठीक है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, सी यू सुपर सून। कल एक बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है, उसको देखना भूलना मत। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको जीएसटी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बता देना। सी यू गाइस, बाय बाय।